कुमाऊं में अधिकतर त्योहार मौसम चक्र के बदलने या फिर फसलों के बोने या फिर उन्हें काटने के बाद ही मनाए जाते रहे हैं। इस तरह हमारे त्योहार हमें जीवन चक्र की बारीकियों से भी अवगत ही नहीं कराते, बल्कि उनके साथ हमें भावनात्मक रूप से भी जोड़ते रहे हैं। और यही भाव हमें हर त्योहार को उत्साह, उमंग, मस्ती और गीत संगीत के साथ मनाने को प्रेरित करते हैं। कुछ ऐसी ही है कुमाऊनी होली की परंपरा। उल्लास, रंग और उमंग का नाम ही है होली। तो आज का अंक आधारित है कुमाऊनी होली पर। और ऐसे ही अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें मेरे उपहार। संस्कृति और जीवन। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में होली का त्योहार एक अलग तरह से मनाया जाता है, जिसे कुमाऊनी होली कहते हैं। होली की बात हम कहें तो कुमाऊं पर पौष मास के पहले रविवार से पैठ होली की शुरुआत होती है। कुछ दिन तक विष्णुपदी होली गाई जाती है। इसे निर्वाण की होली भी कही जाती है। कुमाऊनी होली का अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसमें गाई जाने वाली होली रागों पर आधारित होती है और इन रागों को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक हमें रागों का ज्ञान नहीं होगा तब तक इन होलियों को न हम समझ सकते हैं और न ही गा सकते हैं और न ही उनका आनंद उठा सकते हैं। शायद इसी वजह से बुजुर्गों ने बैठ होली को मशीन होली का नाम भी दिया है। अगर हम बैठ होली की इतिहास की बात करें तो कुमाऊं की इस बैठ होली या शास्त्रीय होली की शुरुआत करीब 10वीं शताब्दी में चंद्र शासन काल से मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्र शासन काल में बाहर से ब्याह कराई राजकुमारियां अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ होली को भी यहाँ लेकर आई थी। वहीं अन्य विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में जहाँ राज दरबारों में बाहर के गायकों के आने की परंपरा शुरू हुई और वहीं से ये परंपरा भी होली के रूप में हमारी परंपराओं में शामिल हुई। कुमाऊं के प्रसिद्ध जनकवि स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा के अनुसार कुमाऊं की शास्त्रीय गायकी होली में ब्रिज व अवध से लेकर दरभंगा तक की परंपराओं की छाप स्पष्ट रूप से देखने को आती है। तो नृत्य के पद संचालन में ठेठ पहाड़ी ठसक भी यहाँ मौजूद रहती है। साथ ही कुमाऊनी होली में प्रथम पूज्य गणेश से लेकर गोरखा शासन काल से पड़ोसी देश नेपाल के पशुपति नाथ शिव की आराधना और ब्रज के राधा कृष्ण की हंसी ठिठोली से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड आंदोलन की झलक भी दिखती है। यानी यह अपने साथ तत्कालीन इतिहास की सांस्कृतिक विरासत को भी साथ लेकर चलती हुई है। अगर होली के संक्षिप्त इतिहास को हम देखें तो होली की उत्पत्ति विशेष रूप से बैठकी होली की संगीत परंपरा की शुरुआत तो 15वीं शताब्दी में चंपावत के चंद राजाओं के महल में और इसके आसपास स्थित काली, कुमाऊं, सुई और गुमदिस क्षेत्रों में मानी जाती है। बाद में चंद्र राजवंश के प्रसार के साथ साथ यह संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र तक फैल गई। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में तो इस त्योहार पर होली गाने के लिए दूर दूर से गायक आते हैं। वहीं होलिका अष्टमी को मंदिरों में, आंवला एकादशी को गांव मोहल्लों में निर्धारित स्थान पर चीर बंधन होता है और रंग डाला जाता है। और होली गायन की शुरुआत बसंत के स्वागत गीतों से जाती है। कुमाऊं में चीर व निशान बंधन की भी अलग विशिष्ट परंपराएं हैं। इनका कुमाऊनी होली में विशेष महत्व माना जाता है। होलिका अष्टमी के दिन कुमाऊं में कहीं कहीं मंदिरों में चीर बंधन का प्रचलन होता है, पर अधिकांशतः गांव शहरों में सार्वजनिक स्थानों में एकादशी को मुहूर्त देखकर चीर बंधन किया जाता है। इसके लिए गांव के प्रत्येक घर से एक नए कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़े, जिसको चीर बोला जाता है, लंबे लट्ठे पर बांध दिया जाता है। कुमाऊं में चीर हरण का भी प्रचलन है। गांव में चीर को दूसरे गांव वालों की पहुंच से बचाने के लिए दिन रात पहरा दिया जाता है। चीर चोरी हो जाने पर अगली होली से गांव की चीर बांधने की परंपरा समाप्त हो जाती थी। कुछ गांव में चीर की जगह लाल रंग के झंडे या निशान का भी प्रचलन होता है। उसके बाद बारी आती है खड़ी होली की। इसका प्रसार कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। खड़ी होली में गांव के लोग नोकी, टोपी, कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा पहनकर एक जगह एकत्र हो होली के गीत गाते हैं और साथ साथ ढोल, दमवा, हुड़के की धुनों पर नाचते भी हैं।
होली गाने वाले लोग, जिन्हें होलार कहते हैं, बारी बारी गांव के प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर होली गाते हैं और उनकी समृद्धि की कामना करते हैं। खड़ी होली में चूंकि राग का बहुत महत्व नहीं होता, इसी वजह से उसे मोटी होली भी कहा जाता है। खड़ी होलियों के गायन में गीतों के क्रम का ध्यान रखना होता है और यह गाने तथा रंग डालने का क्रम जारी रहता है छलड़ी तक। और छलड़ी को रंग से सराबोर इस त्योहार को खुशी और समृद्धि की कामना के साथ गाते बजाते, रंगों से खेलते हुए संपन्न किया जाता है। अगले वर्ष इसी प्रकार, इसी हर्षोल्लास के साथ मनाने की कामना के साथ